दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उन्होंने कहा, मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त, कभी राजमहलों की राजशैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं, तो कभी फुटपाथ में लेकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं। मुझे न सम्मान न अपमान, किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है? तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा, ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा? इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान है, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न करें, इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की तरह से देखा जाता है। अरे तो बोल नहीं पाते हैं, वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं है। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी से, विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी। वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा, बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ की, तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ नहीं करना। तो बोले, काशी के विद्वानों ने कहा, यदि आप हार लिख दिए पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात? तो पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटार दे रहे, सरस्वती काम नहीं करी, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है,